अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 12.2 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर और 11 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। आज क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और देन आपका सॉल्व होगा। बुक दिखाएंगे, क्वेश्चन ध्यान से। बुक कहाँ पे आपकी? चलो वो शेयर करो। द अरेथमेटिकल मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज। इधर इधर सुने मेरी, क्वेश्चन पहले समझे। वो कह रहा है कि 20 बॉयज का अरेथमेटिकल मीन, यानी कि मीन आ गया है। इसमें बॉयज कितने हैं ये देखिएगा, 20 बॉयज हैं, यानी कि एन आपके पास क्या है? 20 है। एन क्या आपके पास? 20 ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज, यानी कि मीन उसका क्या फाइंड हुआ है? उसने क्या कहा हुआ है? ये मीन है 20 बॉयज का मीन। मीन के ऊपर बार आता है ना, ठीक है। तो कितने? 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। क्लियर है? कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का सम फाइंड करना है। यानी कि आपने क्या फाइंड करना है? समेशन एक्स। आपने क्या कहा था फाइंड करना है? वो तो मैंने कहा ना समेशन एक्स। आप लोगों ने क्या कहा था? सम। आपके पास, आपको पता है ना सम। सम उसने कहा सम फाइंड करना है, यानी कि समेशन एक्स। सम सबको ऐड, सारे को, सब तमाम के एजेस को ऐड करेंगे तो सम आएगा ना, तो समेशन एक्स ही है ना। चलें, ये पहली रिक्वायरमेंट है जी। इफ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, यानी कि एक बॉय की एज कितनी है? वन बॉय एज इक्वल टू 15 ईयर्स है। ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज? तो बकाया बॉयज की एज क्या बनेगी? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, सब्र करें। ठीक है ना। तो आपने क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग की। रिमेनिंग आपके पास कितने रह गए हैं? यानी कि टोटल कितने थे? 20 थे। तो एक बॉय एक्सक्लूड हो गया, बकाया कितने रह गए? 19। तो अब एन आपके पास क्या है? 19। दो रिक्वायरमेंट है। पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं जी। पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ये, और देन आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपने ना, आपके पास 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज एक बच्चे की एज बन रही है, एवरेज एज बन रही है। एवरेज एज आपके पास मीन कैसे फाइंड करते थे? मुझे बताया ना, आपको अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना सिखाया था, सिखाया था ना। ठीक है, मीन फाइंड करना सिखाया था। उसमें कुछ वैल्यू बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। और मैडम कुछ बॉयज की एज 13 ईयर से कम होगी, कुछ की 13 ईयर से ज्यादा होगी। 20 बॉयज हैं, कोई 10 साल का भी हो सकता है, कोई 12 साल का भी हो सकता है, 13 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 14 का हो सकता है, 17 का हो सकता है। 20 बॉयज है ना, डिफरेंट एजेस के 20 बॉयज हैं। समझ आई या नहीं आई? अब क्लियर है? अब समझ आ गई है 15 कैसे हो सकता है? जी, हर बच्चे की एज, आप देखें ना, आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, आप कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस टाइम पे? तीन तीन 14, 14 और ये आपके पास 10, 24, 25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब सबकी एज सेम तो नहीं है, सारे 15 ईयर्स के तो नहीं है ना, और सारे 13 ईयर्स के भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ना आप लोगों को? मैं नहीं बताना चाह रहा कि आप लोगों की एजेस क्या हैं। ठीक है। कोई आपके पास यहाँ पे एज बैठा होगा, 12 ईयर्स भी बैठा होगा। क्या एज है तुम्हारी? 12, देखे ना। ठीक है, 12 ईयर्स वाला भी बैठा होगा, और कोई इससे ज्यादा एज वाला भी बैठा होगा, 15 ना। ठीक है, कोई 16 वाले भी बैठे होंगे यहाँ पे, बैठे हैं ना। चलें, एवरेज, यानी कि एवरेज का मतलब होता है सबके एजेस को ऐड करके नंबर ऑफ, यही मेन फाइंड किया था ना हमने।
जितने आप सबकी एजेस को ऐड करते हैं और उससे टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये आपके पास ईयर्स मंथ एंड डेज में है, तो सबसे पहले इसे ईयर्स में जो वैल्यू है इसे ईयर्स में लेके आएंगे, देन इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक है, एक्स बार हम ईयर्स में लेके आते हैं। तो अब देखें जी 13 प्लस 13 ईयर्स है, 4 मंथ है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 पे डिवाइड कर देंगे, प्लस 5 डेज है, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज से 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो ईयर्स में आ जाएगा। बताएं जी क्या वैल्यू आ गई, 13, ये क्या आई है यार, 0.1/33 आ गया, प्लस ये किया क्या वैल्यू आ गई, 0.136, सबको ऐड करो, 13.344 कर लें जी, ये राउंड अप कर दिया, 13.344 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ईयर्स में आ गई उसकी एज। ठीक है, क्लियर है, खत्म हो गया क्वेश्चन जी आपका। अब आपके पास फार्मूला आपको आना चाहिए। आपने क्या फाइंड करना था, ये देखिए समीशन एक्स फाइंड करना है, एन और एक्स बार गिवन है, तो रह क्या गया, फार्मूला आपके पास था एक्स बार मीन इक्वल टू है समीशन एक्स ओवर एन, एक्स ओवर एन। तो अब आपके पास कितनी है, एक्स बार क्या है, एवरेज क्या है 13.344, समीशन एक्स आपने फाइंड करना है, एन आपके पास क्या है 20, एन आपके पास क्या है 20, ये डिवाइड और इधर के 13.344 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू समीशन एक्स। तो समीशन एक्स आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करें जी, 266.88 ईयर्स हैं, उनका जो टोटल सम बनता है ना तमाम की एजेस का सम ये बनता है आपके पास 266.88, उसने डेज और मंथ में लिखा हुआ है, देखें यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है, तो देखें जी, ये देखें मंथ में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिएगा 266, ये पॉइंट के बाद वाले लेना है, 88 को एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, करें जी मल्टीप्लाई करें, जीरो पॉइंट एट एट मल्टीप्लाई बाय 12 करो, है और 0.88 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। आप इतने अच्छे नहीं हैं, अभी मैंने बस ये बताया, आप ये आप ऐड नहीं करना। ठीक है, ये ईयर्स कर दिया हमने। ठीक है, क्या है 10.56 मंथ्स बन गए, ये अब मंथ्स आ गए, ये क्या आ गए मंथ्स आ गए। अब हमने डेज में भी कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, 266 ईयर्स 10 मंथ है, 10 मंथ्स आ गया। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाला डिजिट ले लेने हैं, क्या आ गया पॉइंट के बाद 0. ये देखें हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन में इशू है, यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा राउंड अप किया है जिसकी वजह से ये 10 मंथ आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये 10th मंथ आ रहे हैं। अगर हम इसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें करें जी, ये इसे डिवाइड करें तो इसे 0.333 ये आगे चलते रहने दें, प्लस इससे करें, इसमें ये आपके पास राउंड अप होके ना यहाँ पे 47 मंथ है जी। ठीक है, अब आपका ये 11 मंथ आएगा, करो अब आप करो इसे, अगर यहाँ पे 7 मंथ जाता है तो फिर आपका ये बनेगा, करें जी इसे 7, बताएं अब क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 994 आ जाएगा। ठीक है, 94 को आप जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 11 मंथ एंड क्या आएगा 28 है या क्या है, 28 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये 11.28 है ना, है
है, गलत देख रहे हैं फिर, 11.28 है। ठीक है, 0.28 को आपने एक मंथ में, अब ये मंथ्स आ गए हैं, 0.28 मंथ है, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऑलमोस्ट 9 डेज आ रहे हैं, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.4, 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि 9 डेज आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई है। बकाया आप इस तरह भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखिएगा, सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि अगर एक बॉय को जिसकी एज 15 ईयर्स है, जिसकी एज क्या है 15 ईयर्स है, तो उसकी अगर एज उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बकाया की एज मीन क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेंगे समेशन एक्स वाली, समेशन एक्स आपके पास है 266.94 माइनस ये बी वाली रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी 15 ईयर्स, क्या आ जाएगी -15 करें तो 51.94, ये आपके पास 19 बॉयज की एज आ गई, कितनी आ गई, सम ऑफ 19 बॉयज, सम ऑफ 19 बॉयज की एज का सम आ गया। तो अब आपने फार्मूला वही आपके पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर समेशन ओवर एन, यहाँ पे आपने ना फाइंड करना था समेशन, यानी कि मेन फाइंड करना है ना, एक्स बार फाइंड करना है आपने, एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज की। जी करें जी, बताएं आपके पास 251.94 डिवाइड बाय, अब 19 बॉयज रह गए ना, चलें जी बताएं क्या वैल्यू आ गई है, 13.26 ईयर्स आ गए। इससे भी आप डेज और उसी तरह कन्वर्ट कर लें, 13 ईयर्स 0.26, एक साल में कितने महीने हैं, 12 से करें जी मंथ्स आ जाएगा, बताएं 13 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 3.12 है ना, 3.12 है ना, एग्जैक्ट 3 आया ये, दिखाओ इधर, 3.12 है यार, 3.12 मंथ्स आ गए। अब आपने इसे वो डेज में कन्वर्ट कर लेने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ तो 0.12, एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, करें जी डेज में आ जाएगा, बताएं कितना आ गया 3.6, ऑलमोस्ट 4 डेज आ गए, ऑलमोस्ट 4 डेज आ गए। समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 13 है, इसमें आपके पास ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इजी हैं, आपके पास फार्मूला आना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ फार्मूलाज आना चाहिए और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसने डी दिया हुआ है, समेशन डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अरिथमेटिकल मीन फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सब के लिए आपने अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना है, यानी कि आपने एक्स बार फाइंड करना है सबके लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है डी, क्या गिवन है उसने, चलें जी ये देखिएगा चारों क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना है, 2 अनग्रुप डाटा के हैं और 2 ग्रुप डाटा के हैं। ये आपके पास फार्मूला लिखवाया था, ये कोडिंग मेथड है, ये नहीं ये शॉर्टकट है, ये कोडिंग है, और ये ग्रुप डाटा का शॉर्टकट है और ये कोडिंग है। ठीक है, इजी पार्ट्स हैं, ये देखिएगा आपके पास शॉर्टकट का अनग्रुप डाटा का शॉर्टकट का फार्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, तो आपको डी का पता था, डी किसके इक्वल है, डी इक्वल टू होता था एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यही था ना डी, डी का फार्मूला यही है, एक्स माइनस ए, यही हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास फिर क्या हो गई, डी है ना, एक्स माइनस ए है ना,
तो ये आपके पास क्या है, ए। ये क्या आपके पास ए, यानी कि अज्यूम्ड मीन आपके पास 140। अज्यूम्ड मीन क्या आपके पास, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ रह ही नहीं गया इसमें। वैल्यू पुट करें जी, ए आपके पास क्या है 140, समीशन डी आपके पास क्या है, आप उसने दे दिया 500, समीशन डी दे दिया ना 500, ठीक है। एन आपने उसने क्या बता दिया हुआ है 10, ये आपके पास 50 आ गया, 140 प्लस 50 इक्वल टू 190। ये आपके पास पहली रिक्वायरमेंट होगी। मुश्किल था, चलें दूसरा आपके पास ये देखिएगा, सेम उसी तरह आपके पास u आपको पता है ना किसके इक्वल होता है, u आपके पास था, ये देखें x माइनस ए ओवर h, x माइनस ए ओवर h, h आपके पास क्लास इंटरवल था, ठीक है। जो मैंने कहा था अनग्रुप डाटा के लिए आपने सपोज कर लेना है। फार्मूला आपके पास क्या था, फार्मूला आपके पास क्या था, x बार इक्वल टू ए प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब आपके पास ये सारी वैल्यू गिवन है। a आपके पास क्या है, a क्या आपके पास, यार ये देख लें यार, आप लोग घुग्गू बन के बैठ गए हैं। a इक्वल टू क्या है 130 और h आपके पास क्या है 6। ये देखो डिवाइड में क्या है, यार आप लोगों को फार्मूला देखना भी नहीं आता यार। ये देखें, इधर देखें, गौर से देखें, बार बार नहीं आपको, अगर वो उसने वैल्यू चेंज करके दे दी तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर ये हमारे साथ हुआ क्या है। आपने फार्मूला क्लियर करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर h। अब देखो x उसने दे दिया माइनस a होता है ना, तो a आपके पास क्या है h डिवाइड में h आता है, तो h क्या आ गया। ये आप कंपेयर करना, चीजों को कंपेयर करना सीखें। अपने आप का ना अपना आप निकल आए, कि आप 8 क्लास आपकी गुजर गई, अब निकल आए आप रट्टे सिस्टम से निकल आए। अब रट्टा सिस्टम आपका नहीं अप्लाई होना, आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको आगे फायदा होगा। अदरवाइज आप फिर दोबारा मेरे पास आएंगे, सर ये दोबारा या लेक्चर्स देख रहे होंगे कि सर हमारे साथ क्या बना, फिर मकराई बनेगा। कंसेप्ट क्लियर करें, ओके। ये देखें ए आपके पास क्या आ गया 130, समेशन यू क्या है आपके पास 150, पुत्र माइनस ये आ गया साइंस के साथ माइनस 150, और एन आपके पास क्या है 15, और एच आपके पास क्या है 6 आ गया। एच क्या आ गया 6 आ गया। ये देखें, इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 3 जा और 0 आ गया। 130 प्लस माइनस 32 जा 32 जा, तो क्या आंसर आ गया 70। क्या आंसर आ गया, x बार आपके पास क्या आ गया 70। ये क्लियर है या नहीं क्लियर। अब आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेशन एफ डी आ गया। उसने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया हुआ है, एफ डी है आपके पास। ग्रुप डाटा का शॉर्टकट मेथड से फार्मूला क्या था आपके पास, इक्वल टू है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पता होना चाहिए डी क्या है, ए क्या है और एफ क्या है, ठीक है। अब बताएं ए क्या है, मुझे बताएं 25, समेशन एफ डी आपके पास क्या है 800, और समेशन एफ क्या है 20। ये आपके पास 2 4 जा तो 25 प्लस 40 क्या वैल्यू आ गई 65। क्या आ गया, मुश्किल था ये। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाना है, तो आप लोग इसे रेडी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें। अब आपके पास फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। यही फार्मूला था ना, कोडिंग का यही फार्मूला लिखवाया था ना आपको। ये देखें, ए आपके पास बताएं क्या है 120, एफ यू आपके पास क्या है 60, और एफ क्या है 100, एच क्या 5 आ गया आपके पास।
ये 1 0 से 5 1 जा 5 2 जा 10 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 120 प्लस 3 इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। समझ आई है नहीं आई? और पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलें यार, ये ना इसके आपकी बुक पे लास्ट पे आंसर गलत लिखे हुए हैं। ये इसका 70 है और इसका 65 ही है। ठीक है, ठीक कर लें जी आंसर। ये देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 3 चिल्ड्रंस हारिस, माहम एंड मनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन अ गेम कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में उन्होंने गेम्स कंडक्ट करवाई हैं। 3 बच्चों के डिफरेंट स्कोर्स के हैं। हारिस के ये स्कोर हैं, माहम के ये हैं और मनाल के ये स्कोर्स हैं। उन्होंने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज, जिसकी सबसे ज्यादा एवरेज होगी, विल बी अवार्डेड 1000 रुपीज, उसे 1000 रुपया दिया जाएगा। हु विल गेट द अवार्ड अमाउंट, तो किससे इनाम दिया जाएगा? हारिस को। कैसे? सबसे ज्यादा है। चलें, सबसे पहले तो हम एवरेज फाइंड करते हैं ना किसकी। उसने कहा है एवरेज देख के। तो मुझे बताएं जी, ये आपके सबके पास ये आ जाएगा, समीशन एक्स आ जाएगा सबका। बताएं, सबको ऐड करें, जल्दी से करें, जल्दी से। बताएं जल्दी से, वैल्यू बताएं यार। 350। नेक्स्ट वाली की क्या है? माहम की समीशन एक्स क्या आ गया इसका? यार सारे कर लो यार। 293। और इसका नेक्स्ट वाली का, मनाल का 330 13। और इसका क्या है? 293। अब आपने सबकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करना आता है ना आपको? एवरेज यानी कि मीन का दूसरा नाम, मीन का दूसरा नाम एवरेज होता है। मीन का दूसरा नाम एवरेज होता है। मीन को एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबका सम लेके सबका टोटल वैल्यू पे 1 2 3 4 5 5 पे डिवाइड कर दें। क्या आ गया? 70। ठीक है, और माहम का क्या आ गया? 293 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आया इसका? 40 58.6। और लास्ट वन कौन है? मनाल। मनाल का कितना है? 313 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया? 62.6। तो किससे अवार्ड मिलेगा? हारिस गेट अवार्ड। अवार्डेड अमाउंट चला कर लेना, फिर अंग्रेजी अपनी अपनी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है दिखाओ। 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इजी है। गिवन बिलो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूट एस डी इक्वल टू एक्स माइनस 20। ये डी की वैल्यू गिवन है और एफ गिवन है आपके पास। डी और एफ गिवन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने कहा हुआ है कि मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। जबकि आपके पास उसने डी बता दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू एक्स माइनस 20 है। डी इक्वल टू एक्स माइनस 20 है और उसने डी फाइंड करके दे दिया हुआ है। एफ हमारे पास है। फार्मूला क्या है? ये आपके पास ग्रुप डाटा है। ये एफ एफ और डी गिवन है, फ्रीक्वेंसी और ये डी गिवन है। तो आपके पास फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ फाइंड करें जी। ये आपके पास समेशन एफ है। बताएं जी, 10 30 और 56 और 14 70। कर लें, कैलकुलेट कर लें यार जल्दी से। और अब हम कर लेंगे एफ डी। ये एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी आ जाएगा -6 -12 0 52
12 4 ज़ा 48 एंड 12, ये समेशन एफ डी आ जाएगा। करें जी जल्दी से, ऐड करें जल्दी सबको। 12 12 से कैंसिल हो गया, 18 है, 48 में से 18 लेस किया 30, 52 प्लस 30 82, देख लें, चेक कर लें, यही है और यही है। चलें जी, पॉजिटिव का 82 आएगा जी, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है। अब आपके पास ये देखें जी, ए आपके पास क्या गिवन है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएं। शाबाश, ए क्या है 20। एफ डी आपके पास क्या आ गया, एफ क्या है 70, जल्दी से बताएं वैल्यू। 82 डिवाइड बाय 70, 1 पॉइंट और ऐड हुआ तो 21.17, ये 17 नहीं पढ़ते, 1.17 पढ़ेंगे इससे। पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है उन्हें इसी तरह ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर दिखाओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा, दो पार्टनर्स हैं हफ्सा एंड फातिमा, टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, एक क्विज प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। दे मेड फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, उन्होंने ये नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन x इक्वल टू d इक्वल टू x माइनस 58। आपने ये डेविएशन यूज करते हुए, यानी कि आपके पास अनग्रुप डाटा गिवन है। कौन सा डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है, और आपने अनग्रुप डाटा से शॉर्ट फार्मूला शॉर्टकट से आपने सॉल्व करना है। डी गिवन है ना आपके पास, चलें जी हम सॉल्व कर लेते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं। आप मुझे ये लिखवाइएगा, टेबल में हम लिखते हैं इसे। ये आपके पास एक्स आ जाएंगे, ये देखिएगा एक्स आपके पास क्या है, ये नंबर्स लिखवाएं सारे, 45, 51, 58, 61, 74, 78, 48 एंड 46, ये उन्होंने एंड 50, ये आपके पास उन्होंने स्कोर किया क्विज में। ठीक है, अब आपके पास उसने दे दिया हुआ है डी, दे दिया हुआ है। डी किसके इक्वल है, x माइनस 58, यानी कि ए उसने बता दिया भाई आपके पास ए क्या है 58, तो डी फाइंड कर लें जी। x माइनस 58, 40 माइनस 5 माइनस 58 क्या आ गया, माइनस 13, माइनस 7, 0, पॉजिटिव 3 और 16, 58 है, माइनस 10, माइनस 12 एंड माइनस 8। बताएं जी समेशन डी आपके पास क्या वैल्यू आ गई, समेशन डी जल्दी से बता दें जल्दी से। माइनस 20, माइनस 30, माइनस 50, माइनस 50 में से 19 लेस करें तो माइनस 31, यही है। चलें जी, अब आपके पास फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए आपके पास क्या है 58, क्या है माइनस एफ डी आपके पास 31 और एन आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाए वैल्यू, प्लस माइनस माइनस 3.875 लेस कर दें जी इससे, क्या वैल्यू आ गई 50 पॉजिटिव 54.125, यही है, चेक कर लेंगे, यही है 54.125। क्लियर है और समझ आ गई है। चलो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, इजी है। इसमें ना आपने वेटेड एवरेज फाइंड करनी है। वेटेड एवरेज फाइंड करने का आपके पास फार्मूला ये मैंने लिख दिया है। वेटेड एवरेज इक्वल टू होता है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। वेटेड एवरेज या वेटेड मीन एक ही बात है। आपकी बुक में लिखा हुआ है वेटेड मीन, वेटेड एवरेज लिखा हो या वेटेड मीन लिखा हो उसका मतलब है एक ही मतलब है। और ये इसका फार्मूला समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। ठीक है, इसमें आपने ना वेट उसका हर चीज का ना वेट फाइंड करना है कि उसका वेट क्या है। ठीक है ना, उस वेट के अकॉर्डिंगली आपने उसके
मेन या एवरेज फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। आपके पास ना ये देखें, जो क्वांटिटी है ना, ये वेट होता है। ये क्या होता है? वेट, इसे कहते हैं डब्ल्यू। ठीक है। और ये कॉस्ट है ना, ये आपके पास रुपीज आ जाएंगे। ये क्या है? यानी कि एक्स है। ये क्या है? एक्स है। जो कॉस्ट क्वांटिटी है ना, वो वेट है। उसने यही कहा हुआ ना, ये देखें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। उसने कहा हुआ है व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। पर केजी में आपने, यानी कि जो वेट है ना, वो केजीज में है। ये क्वांटिटी है ना, ये केजी है। वेट है, ये देखें, इसका वेट है। ठीक है। ये उसकी प्राइस है। अब सिंपल इसे फाइंड कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक्स डब्ल्यू। एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास फार्मूला ना, समेशन एक्स डब्ल्यू, वेटेड एवरेज, समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब देखें ना, इन सब को ऐड करेंगे, समेशन डब्ल्यू आ गया, सबका सम आ गया। ये देखें, 8, 20, 20 और 10, 30 और 3, 23, 23, यही है। और 33, क्या टोटल वेट क्या आ गया? 22, 20, 31। ठीक है। 12, ये आ जाएगा 26, 29 एंड 31। तो अब आपने एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स डब्ल्यू, समेशन एक्स डब्ल्यू। एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो। 960 करें जल्दी से। 12 है 76, क्या आ गया? ये आपके पास, ये आपके पास चेक कर लें, ये सही लिखी है। इन सबको ऐड कर लो जल्दी से। बताओ ना, क्या 37, 3743, 3737 ओवर टोटल कितना है बताएं जी? 1। समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको समझ आई पुत्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। सेम इसी तरह ही है, सेम। उसने कहा हुआ है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। क्या फाइंड करना है? वेटेड मीन। मैडम चलें जी, इसका ना आप देखें, ये वैल्यूज गिवन है आपके पास, आइटम्स गिवन है। वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है एंड डिस्पेंसर है। 5 वॉशिंग मशीन हैं। एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी है? 35। ये आपके पास, ये देखें, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी को आप कर लेंगे डब्ल्यू, वेट आ जाएगा। और आपके पास ये कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स। ये क्या आ जाएगा? एक्स। तो अब आपने इसका फाइंड कर लेना है, एक्स डब्ल्यू। क्या फाइंड कर लेना है? आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला आपके पास है वेटेड एवरेज या वेटेड मीन इक्वल टू है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। आपके पास ये देखें, समेशन डब्ल्यू आपके पास, 1 मिनट यार, क्या है? 16। अब एक्स डब्ल्यू फाइंड करेंगे, एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स का मतलब है इसके साथ 3 जीरो हैं जी। ओके, करवाएं 35 मल्टीप्लाई 5 है 175,000, 15,000, 26,000, 18 6 108,000। इन सबको ऐड कर लो, समेशन एक्स डब्ल्यू। बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 3 to 4,000, 3 to 4,000। आपके पास आप वैल्यू पुट करते हैं, 3 to 4 डिवाइड बाय 16। क्या वैल्यू आ गई? 25,
टू फाइव थाउजेंड 20.25 यानी कि 20,250 20,250 की पर एटम आपके पास आ जाएगी ऑन एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 दिखाए हैं क्या कह रहा है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 नहायत ईजी है। उसने क्या कहा हुआ है, अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर बजट, मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग का बजट उसने कोई बना रहा है अपने कंपनी का। ठीक है, तो अक्रॉस 5 ईयर्स, 5 साल का। ईयरली बजट आर इन मिलियंस, मिलियंस 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? 10 लाख। 20 लाख वाला कौन है? 1 लाख वाला कौन है? हैं? मिलियन के 1 करोड़ वाला कौन है? 20 लाख 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन। हमारे सर कहते थे हमारी गुर्बत हमें मरवाती है। 10 लाख 1 मिलियन होता है और 1 बिलियन किसके इक्वल होता है? 1 बिलियन। हाँ, 1 बिलियन कितने के इक्वल होता है? ओए 100 क्या, 100 लाख कितना बनता है? 100 लाख तो बनता है 10 मिलियन, 10 मिलियन का 1 करोड़ बनता है। ठीक है ना, बिलियन मैंने पूछा, बिलियन, मैंने करोड़ नहीं पूछा। 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब। ठीक है ना, तो ये देखें, आपने याद रख लेना है 1 मिलियन इक्वल टू होता है, याद रखना है 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख, यानी कि एक के साथ 3 जीरो और 6 जीरो, टोटल कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। और 1 बिलियन के साथ 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। 1 ट्रिलियन के साथ 12। ठीक है ना, ये 1 ट्रिलियन आ गया। क्या ट्रिलियन के साथ 18 होते हैं, तो बिलियन के साथ यही होते हैं, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन है। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। ये याद रखना। अब वो कह रहा है कि बजट है, उसने कहा हुआ है कि मिलियंस में है। उसने 5 साल का बजट बना दिया है। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का एवरेज बजट। एवरेज बजट क्या होता है? मेन फाइंड करना चाहिए। सिंपल, आपने क्या फाइंड करना है? मेन फाइंड करना है जी। आपके पास फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। वैल्यू लिखाओ, क्या है? 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 5। कितने ईयर्स हैं? 5, 1 2 3 4 5 है। चलें जी, 27 27.4। ध्यान से करो, पहले इन सबको ऐड करो, फिर 5 पे डिवाइड करो। 6.6 मिलियन का, 6.6 मिलियन का बजट है जी। नेक्स्ट ईयरली जो बजट है वो कितना है? उसने एवरेज कहा बना 6.6 मिलियन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म, और इंशाल्लाह कल हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। और छोटी सी रिव्यू एक्सरसाइज आई है, इसके एमसीक्यू भी कर लें साथ, देखते हैं। अहमद obtained the following marks in a certain examination, find the weighted mean if weight, उसने ये weight दिया हुआ है, ठीक है, respectively are allocated to the subject, to the subject। चलें, ये देखिएगा
आपके पास इसके सब्जेक्ट्स दिए हैं, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, और मार्क्स दे दिया मैं, और उसका वेट भी दे दिया उसने। अब आपने इनका वेट फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास वेट भी आ गया, ये एक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल वेट आ जाएगा जी। बताएं जी, क्या 390, 260, 160, 270, 170, क्या वैल्यू आ गई? नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 288। इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 9, 11, 11 और 14, 22 आ गया, और 20 आ गया, 20 आ गया ना। और इन सब को ऐड करो, जल्दी से बताओ। समीशन एक्स डब्ल्यू, बताओ जल्दी से। हैं 1518। फार्मूला आपके पास वही है, समीशन एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। वेटेड एवरेज आपने फाइंड करना है, वेटेड एवरेज आपने फाइंड करना है। 1518 डिवाइड बाय 20, बताएं जी क्या वैल्यू आ गई है? 75.9। ऑन एवरेज आपके 79.5 मार्क्स आए हैं जी, 79.5। ये ना एग्रीगेट निकालते हैं ना उसके लिए, एंट्री टेस्ट में, आगे एडमिशन वगैरह के लिए यूनिवर्सिटीज में, वो इसी तरह एग्रीगेट करते हैं। कौन से वाला टोटल? ये 38 है। बहुत ही जहाज पाए गए यार, जल्दी से बताओ फिर क्या वैल्यू आ गई, क्या है? 76.9 है जी, ये लें। ओके, क्लियर है? चलें, हमारे पास टाइम है तो अब हम एमसीक्यू भी कर लेते हैं इसमें, ठीक है? तो इजी है, बस आज एमसीक्यू करेंगे, कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बकाया करेंगे। कह रहे हैं कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। विच डाटा टेकन ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, बताई थी ये डेफिनेशन। कौन सा डाटा आपके पास, कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा? कौन सा? ग्रुप डाटा। कौन सा? कौन सा? ये नहीं बताया था डिस्क्रीट डाटा, हर डाटा के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि हर वैल्यू के आगे उसका स्पेसिफिक डाटा होता था, वो आपको बताया था ना एक टेबल बना के 12.1 में। गधो भूल जाते हैं आप लोग यार। चलें जी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, सेकंड वाले का ऑप्शन 1 है जी फ्रीक्वेंसी, ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन क्या आपके पास, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। मिड पॉइंट आल्सो, ये आप पीछे देखा ना, मार्क खाओगे आप, दिमाग अपना यूज करें। बुक कहां पे मैडम आपकी? आपकी बुक कहां पे है? दोनों बुक्स मेरे पास है। किसके? ये हो रही है की उधर अपनी लाभ शेयर करो उसके। चलें यार, पहले देखे इधर, लाभ दे रहना फिर। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। ऑप्शन क्या है? डी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो नॉन, आल्सो ड्रॉन या कंस्ट्रक्ट बाय हिस्टोग्राम, से भी आप कर लेते थे, यही था। और क्लास बाउंड्रीज, बार ग्राफ या क्लास लिमिट, हिस्टोग्राम पे बनाते थे। ऑप्शन ए। 4 वाले की
पास करो इसे। क्या कौन से वाले ऑप्शन की? 5 है, 5 का उत्तर है। अब 4 का ये है। हिस्टोग्राम है यार, आपने बनाई नहीं है। वो हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन भी बना रहे थे उसके मिड पॉइंट लेके, गधो। नेक्स्ट आपके पास क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज रेंज। इसे क्या कहते हैं? सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करें तो क्या आता है? रेंज। क्या आता है? ऑप्शन क्या है? बी, डी फॉर डॉग, रेंज। नेक्स्ट वन आपके पास कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, ये याद रखना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ऐसा तरीकाकार, और इधर सुनो, ऐसा तरीकाकार जिसमें आप दरमियानी वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जिससे आप सेंट्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के 3 मेथड मैंने आपको करवा दिए थे, मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के 3 मेथड हैं जी। ओके, तो वो अगर आपको 10th क्लास में तो अक्सर वो क्वेश्चन दे देता था, 2 मेथड आप बताएं सेंट्रल टेंडेंसी वाले, तो आपने मीन, मीडियन, मोड में से कोई से भी 2 बता देने होते हैं। ठीक है, अभी आपकी दफा देखते हैं क्या आता है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डैश ऑफ डाटा सेट। हाँ, अभी बता दिया मैंने यार। फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू, अभी बता दिया, फिर आप सोच रहे हैं यार। सी वाला ही ऑप्शन है जी, 6 वाला सी ऑप्शन है जी। सेंट्रल वैल्यू या मिडल वैल्यू? नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मीन। हाँ, ये देखो यार, ये ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स इज दिस 7.5। वो कह रहा है कि इफ द मीन इज मीन ऑफ, ये 5 वैल्यू हैं, 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, इनका मीन आपके पास क्या है? एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है मीन, यानी कि एक्स बार उसने बता दिया हुआ है 7.5। क्या बता दिया हुआ है? और एक्स आपके पास उसने दे दिया हुआ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपके पास सिंपल फार्मूला है ना, समेशन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। ये आपके पास क्या है? 7.5 इक्वल टू समेशन एक्स, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स ओवर 5 वैल्यूज हैं, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12, 20 प्लस 29 प्लस एक्स आ गया। समझ आई है? ये देखो ना, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 9 29, और x की वैल्यू नहीं है तो ये x एज इट इज आ गया प्लस के साइन के साथ। ये मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आ गई है? 37 पॉइंट। आपने x फाइंड करना है, 29 माइनस और प्लस और इधर आके, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 8.5। देख लें, यही आंसर है। ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मुझे बताएं जी, इस डाटा में मोड देखे कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई है? नो मोड है, 0 मोड नहीं होगा, नो मोड होगा। नो मोड, कोई भी वैल्यू ज्यादा दफा नहीं आई, तो डी ऑप्शन है जी, नो मोड। कोई भी मोड नहीं है क्योंकि वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हुई। इन अ डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपेयर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड।
जब डाटा में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं? मोड। यार अभी पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर क्या है? मोड। इजी चैप्टर ना आपका ये 10 वाला, लास्ट एमसीक्यू आज का। और बस फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन। आपने मीडियन फाइंड करना है। वैल्यू लिखवाएं जी, मीडियन फाइंड कर देते हैं। ये ले सूर्या, वैल्यू लिखवाएं। क्या वैल्यू है आपके पास? 10। अरेंज करके लिखवाइएगा यार, रेंज करके लिखवाइएगा, आगे पीछे ना लिखवाइएगा। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 110, 120, 22, 24, 25, 27, 130। ठीक है, तो अब आप इसका मीडियन, हाँ यही है ना, मीडियन फाइंड करना। काउंट कर लें कितनी वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 वैल्यूज हैं। तो वैसे तो आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू यानी कि 7 वैल्यू का हाफ 4 हो जाएगा ना। वैसे तो ये आंसर है 124। आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट आप कैसे करते थे? फार्मूला था आपके पास n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। n आपके पास 7+1/2 यानी कि फोर्थ टर्म कौन सी बन रही है? 1 2 3 4, 124, 120 ऑप्शन ए। समझ आ गई या नहीं आई? और समझ आ गई है? चलें जी, हमारे एमसीक्यू भी हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बकाया क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।